पाकिस्तान के अंदर घुसकर ईरान ने मचाई तबाही। अब 24 घंटे के अंदर भारत की मिसाइल से मचेगा हाहाकार। ईरान के ऊपर बम फेंक कर फंस गया पाकिस्तान। बौखलाए अरब के मुस्लिम देशों ने दिया सबसे बड़ा अल्टीमेटम। पाकिस्तान ईरान की लड़ाई में कूद पड़ा अमेरिका, लेकिन भारत किसके ऊपर मिसाइल दागेगा जानते हैं आप? पाकिस्तान अब पूरी तरह से घिर चुका है। एक साथ पूरे अरब के मुस्लिम देशों ने पाकिस्तान को खत्म करने का लगता है ऐलान कर दिया है। लेकिन जिस मुस्लिम देश ईरान को पाकिस्तान अपना दोस्त कहता है, आखिर दोस्त ने ही पाकिस्तान की पीठ पर खंजर क्यों मार दिया? जब पूरा पाकिस्तान सो रहा था, अचानक से ईरान की सेना पाकिस्तान में घुसी और तबाही मचाकर चली गई। ये ठीक वैसा ही हुआ जैसे कभी भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर एयर स्ट्राइक की थी। लेकिन इस जंग में अब अमेरिका और चीन भी कूद पड़े। पाकिस्तान अपने परमाणु की तरफ बार बार देख रहा है, लेकिन अब भारत की खतरनाक मिसाइलें भी अलर्ट हो गई हैं। लगता है कि पाकिस्तान अब भारत में बन रहे राम मंदिर के उद्घाटन की तस्वीरें भी अपने यहाँ से नहीं देख पाएगा। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर ईरान और पाकिस्तान का युद्ध क्यों शुरू हो गया है और अब भारत क्या करने वाला है। जिस तरह से पाकिस्तान में रहकर जैश-ए मोहम्मद के आतंकी भारत के खिलाफ आतंकी साजिशें रचते हैं, उसी तरह से पाकिस्तान में रहकर जैश-ए-अल-अदल आतंकी समूह है जो ईरान के खिलाफ आतंकी साजिशें बनाता है। ईरान बहुत पहले से ही कहता आ रहा है कि पाकिस्तान अपने यहाँ आतंकी समूहों को पनाह देता है। जैश-ए-अल-अदल पाकिस्तान से लगे सीमा क्षेत्र में ईरान के सुरक्षा बलों पर हमले कर रहा था। ईरान का आरोप है कि इस आतंकवादी समूह को पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के कुछ हिस्सों में पाकिस्तान ने शरण दी है और उनका इस्तेमाल ईरान के खिलाफ हो रहा है। जैश-अल-अदल एक सुन्नी आतंकवादी और बलूची अलगाववादी संगठन है जो मुख्य रूप से दक्षिण पूर्वी ईरान में संचालित होता है। लेकिन अब इसके बहुत से कैंप पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान में हैं, जहां सुन्नी बलूची सबसे ज्यादा रहते हैं। ये समूह कई बार ईरान की सेना पर हमले की जिम्मेदारी ले चुका है, ठीक उसी तरह से जैसे जैश-ए मोहम्मद भारत के ऊपर हमलों की जिम्मेदारी लेता है। जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक की थी, उसी तरह से ईरान ने एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान के अंदर मिसाइलें और ड्रोन से हमला किया है। ईरान ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर अपने ऑपरेशन में जैश-ए-अल-अदल के 2 ठिकानों को धुआं बनाकर पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। इसके बाद पाकिस्तान की सेना ने एक बहुत बड़ी गलती करते हुए पलटवार कर दिया और ईरान के ऊपर भी हमला कर दिया। ईरान के पास मध्य पूर्व में तीसरी सबसे ताकतवर सेना है और पूरे पाकिस्तान को ईरान बर्बाद कर सकता है। लेकिन अब पाकिस्तान ईरान को अपने परमाणु बम की धमकी दे रहा है। ईरान पाकिस्तान का युद्ध अब बढ़ता ही जा रहा है और अब इसमें अमेरिका और चीन भी कूद पड़े हैं। अमेरिका खुलकर पाकिस्तान के सपोर्ट में आ गया है। अमेरिका ने ईरान के हमले को गलत बताया है। वहीं चीन बहुत ही चालाकी से दोनों देशों को शांत रहने की अपील कर रहा है। लेकिन भारत ने जो बयान दिया है, उसके बाद पाकिस्तान में खलबली मच गई है। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हर देश अपनी आत्मरक्षा में इस तरह की कार्रवाई करता है। मतलब कहीं न कहीं भारत ने ईरान का साथ दिया है। ईरान ने जिस तरह से हमला किया है, उसे देखकर तो यही लगता है कि जैसे भारत की एयर स्ट्राइक से सीख कर ही पाकिस्तान पर अटैक किया हो। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान आतंकियों को पनाह देता है, इसीलिए ईरान के साथ अरब के दर्जन भर से ज्यादा मुस्लिम देश आकर खड़े हो गए हैं। दावा किया जा रहा है कि सभी मुस्लिम देश मिलकर पाकिस्तान पर अटैक कर सकते हैं। पाकिस्तान दुनिया का इकलौता ऐसा मुस्लिम देश है जिसके पास परमाणु बम है, इसीलिए कंगाली में भी अकड़ दिखा रहा है। लेकिन अगर भारत ने खुलकर ईरान का साथ दे दिया तो यकीन मानिए पाकिस्तान को 22 जनवरी को राम मंदिर उद्घाटन की तस्वीरें भी देखना शायद नसीब नहीं होगा। भारत की सेना पहले से अलर्ट है और भारत की मिसाइलें भी पाकिस्तान की तरफ मुंह करके खड़ी है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को ईरान का साथ देना चाहिए? क्योंकि ईरान वही कर रहा है जो भारत भी चाहता है कि ईरान के साथ हो। ब्यूरो रिपोर्ट।